हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण की टॉपिक कर रहे हैं। व्याकरण, ग्रामर हमारी ज़िंदगी में बहुत रोल प्ले करती है, ये आप अच्छे से जानते हैं। कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो, हम तब तक उसका संपूर्ण अध्ययन नहीं कर सकते जब तक हमें उसकी ग्रामर नहीं आती। इसलिए ग्रामर जाननी बहुत ज़रूरी है। ये ग्रामर सिर्फ क्लास या स्कूल तक ही सीमित नहीं होती। इसके बाद हम कंपटीशन एग्जाम के लिए जाते हैं, वहाँ तो माय गॉड ग्रामर थिंक पर किसी पूछी होती है कि हैरान हो जाते हैं। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसी का संपूर्ण ध्यान करेंगे। हम इसी व्याकरण के टॉपिक्स जो आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, उन सबका संपूर्ण ध्यान करेंगे। तो चलिए हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पर हाँ, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप कोई बदलाव देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट शुरू कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है समास, जिसमें हम उसकी परिभाषा, भेद एवं उदाहरण पढ़ेंगे। सबसे पहले परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। जो रसोई घर है वो हमारा समासिक शब्द है। तो पहले यह जानना जरूरी है कि समासिक शब्द होता क्या है। समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इससे समस्त पद भी कहते हैं, या समासिक शब्द कहेंगे या समस्त पद कहेंगे, दोनों एक ही बात है। समास होने के बाद विभक्ति के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजा का पुत्र, जो का है वो हमारा विभक्ति चिन्ह है। जब हम इसको समासिक पद में बदलेंगे राजपुत्र, तो हमारा का लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, तो हमारा समस्त पद कहलाएगा राजपुत्र। राजपुत्र हमारा समस्त पद है। समास विग्रह, दोनों पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासिक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे कि राजपुत्र में राजा और पुत्र दोनों पद को अलग अलग कर दिया, राजा का पुत्र, और बीच में विभक्ति चिन्ह लग गया। ये हमारा समास विग्रह है। समास के जितने भी भेद होते हैं, उन भेदों में किसी में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है। तो पहले यह जानना जरूरी है कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं। समास में दो शब्द या दो पद होते हैं। जो पहला शब्द या पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा जल में गंगा शब्द जो है वो पूर्व पद है, और जल शब्द जो है वो उत्तर पद है। समास के भेद, समास के 6 भेद हैं। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। सबसे पहले हम अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ेंगे। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, यहाँ पे पहला पद प्रधान होने की बात हो रही है। जहाँ पर पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो। अव्यय समझते हैं आप? अव्यय का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसमें लिंग, वचन या काल के कारण कोई बदलाव नहीं आता, उसे अव्यय कहते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान हो या वह अव्यय हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे कि यथामिति, मति के अनुसार। अब इस शब्द में यथामति में जो पहला पद है यथा, वह अव्यय है, क्योंकि इस यथा शब्द में लिंग, वचन, काल के कारण कोई बदलाव नहीं आएगा। लिंग बदल लो, इसका वचन बदल लो या काल बदल लो तो वो यथा ही कहलाएगा। उसी प्रकार से आमरण, जिसका मतलब होता है मृत्यु तक, इसमें जो आ शब्द है वह अव्यय है, जिसमें लिंग, वचन और काल के कारण कोई बदलाव नहीं आता। इनमें यथा और आ अव्यय है। कुछ अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं हमें, जैसे कि आजीवन, इसमें आ जो है अव्यय है, जिसका मीनिंग होता है जीवन भर। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाविधि, विधि के अनुसार। भर पेट, पेट भर कर। हर रोज, रोज रोज।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ बच्चे रोज़ रोज़, बीच में हाइफन लगा है, यहाँ से इसको द्वंद्व समास समझ लेते हैं, जबकि ये गलत है। दोनों ही शब्द एक हैं। रोज़ रोज़, हर रोज़, हर ऐसा शब्द है जिसमें लिंग वचन के कारण कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो ये अव्यय भाव में आता है। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। निडर, डर के बिना। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। इन शब्दों का प्रथम पद अव्यय है, इसलिए ये अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद समझते हो, पीछे वाला पद प्रधान होता है और पूरब पद गौण होता है, वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। राजा का कुमार, राजकुमार। तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, आपादान, संपद और अधिकरण। यहाँ पर आपने जो भी कारक पढ़े हैं वो कारक के नियम यहाँ पर लगेंगे। आपको पता है कि 8 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यहाँ पर पहला कर्ता कारक और लास्ट वाला संबोधन कारक को छोड़कर बाकी जो 6 रह गए हैं उनसे तत्पुरुष समास निकलता है। जैसे कि सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। जिसके पहले पद के साथ कर्म कारक के चिन्ह लगे हों उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। समस्त पद है स्वर्ग प्राप्त, विग्रह है स्वर्ग को प्राप्त। इन शब्दों का विग्रह करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि यहाँ पर विभक्ति चिन्ह कौन सी लगी हुई है। यहाँ पर स्वर्ग को प्राप्त कर्म विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। जहाँ पर कर्म विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो वो हमारा कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। नेक्स्ट है करण तत्पुरुष। जिसके प्रथम पद के साथ करण कारक की विभक्ति लगी हो उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। अब करण कारक की विभक्ति कौन सी होती है? से, के द्वारा आदि। जैसे कि तुलसीकृत, यहाँ पर इसको विग्रह करेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पर विभक्ति कौन सी प्रयोग हुई है। तुलसी से कृत या तुलसी द्वारा कृत। मुँह मांगा, मुँह से मांगा। रस भरा, रस से भरा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मन चाहा, मन से चाहा। सुर रचित, सुर द्वारा रचित। मतलब जहाँ पर से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है वहाँ पर करण तत्पुरुष समास है। और ये हमें पता कैसे लगेगा? समास का विग्रह करने पर। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष समास। जिसके प्रथम पद के साथ संप्रदान कारक के चिन्ह लगे हों उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक के चिन्ह कौन से होते हैं? को, के लिए आदि। जैसे कि देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। राह खर्च, राह के लिए खर्च। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। स्नान घर, स्नान के लिए घर। गौशाला, गौ के लिए शाला। मतलब जहाँ पर को या के लगी, के लिए चिन्ह लगे हों वो हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है आपादान तत्पुरुष। जिसका प्रथम पद आपादान के चिन्ह से युक्त हो उसे आपादान तत्पुरुष कहते हैं। अर्थात जहाँ पर आपादान कारक का चिन्ह लगा हो से। अब आप कहेंगे करण कारक का भी से होता है, आपादान कारक का भी से होता है, तो हमें पता कैसे लगेगा? बहुत आसान है। जो करण कारक का से है उसमें से का अभिप्राय किसी साधन से है और आपादान कारक में जो से है उससे अभिप्राय अलग होना, उस से अभिप्राय है अलग होना। जैसे कि रण विमुख, रण से विमुख, रण से वो अलग हो रहा है, विमुख हो रहा है। देश निकाला,
देश से निकाला, यहाँ पर से एक साधन के रूप में नहीं है बल्कि अलग होने का भाव यहाँ पर आ रहा है। काम चोर, काम से जी चुराने वाला। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। धनहीन, धन से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। जलहीन, जल से हीन। अब यहाँ पर अलग होने का भाव है तो यहाँ पर आपादान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है सबंध तत्पुरुष, जिसके प्रथम पद के साथ सबंध कारक के चिन्ह का, के, की लगे हों उसे सबंध कारक तत्पुरुष कहते हैं। मतलब ये हमें विग्रह करने के बाद ही मालूम चलता है कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, उसी के आधार पर ही हम तत्पुरुष का नाम जान पाते हैं। जैसे कि विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास। सेनापति, सेना का पति। राज दरबार, राजा का दरबार। श्रमदान, श्रम का दान। राजभवन, राजा का भवन। राजपुत्र, राजा का पुत्र। देश रक्षा, देश की रक्षा। शिवालय, शिव का आलय। यहाँ पर का, के, की आदि संबंध कारक का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे बच्चे शिवालय शब्द में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि विद्यालय तो संप्रदान कारक है, संप्रदान तत्पुरुष समास है, तो शिवालय सबंध तत्पुरुष कैसे है? जी हाँ, शिवालय में हम ये नहीं कहेंगे कि शिव के लिए घर है, तो ये संप्रदान तत्पुरुष नहीं है। हम कहेंगे शिव का घर है। जब का कारक चिन्ह आए तो सबंध तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसके पहले पद के साथ अधिकरण चिन्ह में, पर लगे हों उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। नरोत्तम, नरों में उत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। दानवीर, दानों में वीर। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। आप बीती, आप पर बीती। जहाँ पर में या पर आदि विभक्ति चिन्ह हो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और हमारा तीसरा समास है कर्मधारय समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व व उत्तर पद में विशेषण या विशेष्य अथवा उपमान या उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कि चंद्रमुख, चांद जैसा मुख। यहाँ पर उपमान तथा उपमेय का संबंध है। चंद्र हमारा उपमान है, मुख हमारा उपमेय है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उसका मुख चांद जैसा है। देहलता, देह रूपी लता। कमल नैन, कमल के समान नैन। नैन जो है वो कमल के समान है। नैन हमारा उपमेय और कमल जो है उपमान है। उसी प्रकार से नील कमल, नीला कमल। यहाँ पे नीला जो है विशेषण है और कमल जो है विशेष्य है। सज्जन, सज्जन। अच्छा जन, अच्छा जो है विशेषण है, जन जो है विशेष्य है। उसी प्रकार से पीताम्बर, पीला अंबर। पीला जो है विशेषण है, अंबर वस्त्र जो है विशेषण है। अर्थात जहाँ पर विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। नेक्स्ट है नंबर 4 पे द्विगु समास। यह तो बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें हमने सिर्फ संख्या का ध्यान रखना है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, प्रथम पद में संख्या होगी तो द्वितीय पद में संज्ञा होगी, इस बात का ध्यान रखिए। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। एग्जाम्पल करेंगे, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। देखो पहले संख्या आई 9, उसके बाद संज्ञा आई ग्रह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह। ये हमारे द्विगु समास है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर, उन्हें अलग करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कि पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सीता राम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच।
अन्न जल, अन्न और जल, खरा खोटा, खरा और खोटा, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि दोनों ही पद समान वैल्यू के हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कम है और कोई ज़्यादा है, दोनों ही बराबर महत्वता रख रहे हैं, दोनों ही प्रधान हैं और विग्रह करने पर इनके बीच में और, अथवा या एवं का प्रयोग हो रहा है। ये द्वंद्व समास कहलाता है। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, अप्रधान होते हैं और दोनों ही पद मिलके किसी तीसरे व्यक्ति या किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे होते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पे दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहाँ पर दशानन, यहाँ पर दशानन में दोनों ही पद अप्रधान है, ये किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो है रावण। उसी प्रकार नीलकंठ तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, अर्थात शिव। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला, जो दुष्ट हो, उसके लिए यह शब्द प्रयोग होता है। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर, अर्थात सरस्वती जी। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। धन्यवाद।